नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन चौधरी। क्या आपको इस बात पर विश्वास होगा कि एक 83 साल के व्यक्ति पर आतंकवाद का आरोप लगा है? यह प्रश्न इसलिए पूछा जाना चाहिए क्योंकि जिन पर आरोप लगा है वह न सिर्फ 83 साल के बुजुर्ग हैं, बल्कि एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने हमेशा आदिवासियों और गरीबों के लिए काम किया है। दरअसल यहाँ बात हो रही है सामाजिक कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी की, जिन्हें राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने पिछले सप्ताह झारखंड की राजधानी रांची के बाहरी इलाके से गिरफ्तार किया था। स्टेन स्वामी को गिरफ्तार करते ही उनका मोबाइल फ़ोन भी जब्त कर लिया गया था। एनआईए ने स्टेन स्वामी पर 2018 के भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में शामिल होने और नक्सलियों के साथ संबंध होने के आरोप लगाए हैं। साथ ही उन पर गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम यानी यूएपीए की धाराएं भी लगाई गई हैं। अपनी गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले ही रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो में फादर स्टेन स्वामी ने कहा था कि जुलाई में उनसे 5 दिनों में 15 घंटे तक पूछताछ की गई थी। स्टेन स्वामी का आरोप है कि उनके कंप्यूटर को जब्त कर उसमें चोरी से दस्तावेज डाल दिया गया, जिसे उनके खिलाफ सबूत के तौर पर पेश किया जा रहा है। स्टेन स्वामी का साफ कहना है कि उनका नक्सलियों से संबंध स्थापित करने के लिए जो दस्तावेज पेश किए जा रहे हैं वह बिल्कुल बेबुनियाद हैं और यह वही दस्तावेज हैं जिसे उनके कंप्यूटर में डाला गया था। कमाल की बात यह है कि स्टेन स्वामी को भीमा कोरेगांव से भी जोड़ दिया गया है, जिस वजह से उन्हें मुंबई ले जाया गया, जबकि उनका कहना था कि उनकी अधिक उम्र, स्वास्थ्य समस्याएं और कोरोना महामारी की वजह से उनके लिए मुंबई जाना मुश्किल है। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि मानवीय आधार पर इस पर गौर किया जाएगा। तो क्या यह विरोध को दबाने की कोशिश है? क्योंकि जून 2018 से अब तक केंद्र की मोदी सरकार ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में शामिल होने के आरोप में 16 लोगों को जेल भेजा जा चुका है, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता, वकील, शिक्षाविद, बुद्धिजीवी और एक बुजुर्ग कवि वरवर राव भी शामिल है। वरवर राव को जेल में रहते हुए कोरोना वायरस संक्रमण भी हो गया था। दिलचस्प बात यह है कि आतंकवाद निरोधक कानून के तहत उन्हें कई बार जमानत देने से इनकार कर दिया गया। इसीलिए बड़ी संख्या में लोगों का मानना है कि यह विरोध को दबाने की कोशिश है। विशेषज्ञों का तो यहाँ तक मानना है कि मानवाधिकार के लिए काम करने वालों का इतना दमन भारत में पहले कभी नहीं हुआ था। दरअसल फादर स्टेन स्वामी पिछले कुछ समय से जांच एजेंसियों के निशाने पर थे। स्टेन स्वामी ने गिरफ्तारी से पहले जारी अपने वीडियो में बताया था कि पिछले 2 साल में 2 बार उनके घर पर छापे मारे गए, ताकि किसी तरह नक्सलियों से उनका संबंध साबित किया जा सके। वैसे फादर स्टेन को नज़दीकी से जानने वालों का कहना है कि वह बड़े मृदुभाषी हैं और 1991 में झारखंड आने के बाद से वह लगातार आदिवासियों के अधिकार के लिए काम करते रहे हैं। बताते चलें कि भारत के 40% मूल्यवान खनिज पदार्थ झारखंड में पाया जाता है, जिनमें यूरेनियम, अभ्रक, सीसा, बॉक्साइट, सोना, चांदी, कोयला और तांबा शामिल है। लेकिन अगर झारखंड के विकास की बात की जाए तो यहाँ हुए विकास में कोई समानता नहीं है, जबकि यह आदिवासियों के अधिकार की कीमत पर हुआ है। स्टेन स्वामी नक्सली होने के आरोप में जेल में सड़ रहे हैं। करीब 3000 महिलाओं और पुरुषों की रिहाई के लिए न सिर्फ काम कर रहे हैं, बल्कि इसके लिए उन्होंने हाईकोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटाया है। वह आदिवासियों को उनके अधिकारों की जानकारी देने के लिए दूर दराज के इलाकों में भी जाते रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने 2018 में अपने संसाधनों और ज़मीन पर दावा करने वाले आदिवासियों के विद्रोह पर खुलकर सहानुभूति भी जताई थी। उन्होंने नियमित लेखों के जरिए बताया है कि कैसे बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां और खदानों के लिए आदिवासियों की ज़मीन हड़पी जा रही है। स्टेन स्वामी ने चलाए जा रहे पत्थल गड़ी आंदोलन का भी समर्थन किया था, जिस वजह से वह निशाने पर रहे हैं। ऐसे में उस सवाल का जवाब क्या होगा कि क्या किसी 83 साल के बुजुर्ग पर आतंकवादी होने का आरोप लगाकर उसे जेल में डाला जा सकता है, जबकि उसने तो हमेशा आदिवासियों और गरीबों के अधिकार के लिए
काम किया है? इस प्रश्न का उत्तर शायद नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो हो रहा है वह सबके सामने है और जो किया जा रहा है वह भी सबके सामने है। पर सच यह है कि 83 साल के बुजुर्ग को आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम फादर स्टेन स्वामी है। नमस्कार।